भाड़ में जाए वो मीडिया के एंकर जो मुझसे सवाल करते, उनमें हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी से पूछने की, देश के प्रधानमंत्री से। उनके मुंह पे नरेंद्र मोदी का क्रिटिसिज्म नहीं आता, क्योंकि अगर बोलेंगे तो उनको मौत आ जाएगी। सर, आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए एक ट्वीट किया था ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। मुख्तार अब्बास नकवी साहब का एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने ये कहा है कि इस पर सियासत करने वाले सिर्फ वही लोग हैं, या तो वो संघी हैं या साजिश रचना चाहते हैं। आप कैसे? देखिए, साजिश तो जिस पार्टी से मुख्तार अब्बास नकवी साहब वाबस्ता हैं वो साजिश रचा रही है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यूपी सरकार को ये चाहिए था, मोदी सरकार को और यूपी की बीजेपी सरकार को चाहिए था कि उस कोर्ट को जाकर बताते कि पार्लियामेंट ने 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट को पास किया है, जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स जो हैं, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो या जैन तबके के हो या सिखों के हो या ईसाइयों के हो या जिस किसी रिलीजियस प्लेस हो, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। वो नहीं किए, उनको तो चाहिए था कि कोर्ट को जाकर बताए। दूसरी बात यह है कि मोदी सरकार ये जानती है कि जब बाबरी मस्जिद सिविल टाइटल का जजमेंट आया, उसमें उस जजमेंट में यह कहा गया कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ दिया। तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी, संवैधानिक जिम्मेदारी थी कि उस कोर्ट को बताए कि आप ये गलत कर रहे हैं। मगर क्योंकि आप नफरत की राजनीति करते हैं और आप हर नफरत में अपनी सियासी रोटी सेकते आए हैं, इसीलिए आपने खामोशी बनाई रखी है। वो बताए ना, बीजेपी बताए कि क्या वो 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट को मानती है, नहीं मानती है। मानना पड़ेगा, पार्लियामेंट से एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। अगर ये मसले को तूल कोई दे रहा है तो वो बीजेपी दे रही है और संघ परिवार दे रही है। वो ये चाहते हैं कि वो जो नफरत का दौर था हमारे मुल्क में 1990 का, दोबारा इस मुल्क में दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या नहीं खोया सबने, तो भारत ने खोया ना, देशवासियों ने खोया। आप क्या फिर वो नफरत की फिजा को पैदा करना चाहते हैं क्या? खुलकर बोलिए, बीजेपी प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि उनकी सरकार कमिटेड है 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट के लिए। क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री? क्यों नहीं बोलते देश के होम मिनिस्टर? कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी का, सर, कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी वो गलत करना कहां तक जाएगा? बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि वो एक्ट हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो आप किस बुनियाद पर कर रहे हैं? आप लोअर कोर्ट को कोई इख्तियार हासिल ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वायलेशन करे, पार्लियामेंट के एक्ट का वायलेशन करे। किस बुनियाद पर कर रहे हैं आप? गलत फैसला है उस कोर्ट का ये। Mr. Owaisi, you said that this survey might make a way for anti-Muslim violence. Now, what prompted you to make this alarming statement? Well, have we not learned the lessons of what happened pre-demolition and post-demolition of Babri Masjid? Why have we not learned a lesson from the same so-called survey that was done, that was completely rejected as biased by the Supreme Court? In the final title dispute, Supreme Court said it has no relevance. Why is it that the BJP is and Sangh Parivar is hell-bent on creating the same atmosphere in our country which existed pre-demolition of Babri Masjid and post-demolition Babri Masjid? And why isn't the BJP government discharging its constitutional duty by saying to the court that we will abide by the 1991 Act which was passed by the Parliament, and the Supreme Court in the final judgment of Babri Masjid civil dispute have categorically stated in the judgment that places of worship, religious places of 1991 Act is part of the basic structure of the Constitution. What sort of nonsense is being played over here? The government should have discharged the constitutional duty immediately. And that is why I am opposing that so-called survey and order of that court. The lower court cannot go beyond what the Supreme Court has clearly laid down. The lower court must follow the act of the Parliament. So you believe, sir, after Ayodhya, Kashi and Mathura is next target or next on agenda of BJP, sir? If you remember the press conference which was held after the final judgment was given by the Honorable Supreme Court,
You were present over there. Many of you were present over there, and I had stated that this will open the doors for future controversies, whether it is Kashi or Mathura. I had stated that. I have stated that on record. It is there for everyone to see and take it out. सर, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी ने ऐलान जंग शुरू कर दिया है और इसको काफी जो है विवादित या भड़काऊ कहा जा रहा है, और साथ ही साथ कल आपने कहा कि जो मस्जिदें हैं उन पर अच्छा हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाइए और जो है रिकॉर्ड करिए। इससे आपको तकलीफ है क्या? नहीं भाई, एक काम करेंगे ना, हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा के जब प्रोसेशन आएगा जी टीवी में लाइव टेलीकास्ट कर देंगे। कैरी करिए आप देख लीजिए पत्थर कौन फेंक रहा है। मैं तो ये बोला हूं ना, क्योंकि आप तो घर तोड़ दे रहे हैं। जिसका हाथ कटा हुआ है वसीम शेख का, उसका आपने कारोबार को बर्बाद कर दिया, पत्थर फेंका। जो 70 साल का बूढ़ा है आपके खरगोन में, आप उनको पीट पीट कर घर तोड़े, पत्थर फेंकने का इल्जाम लगाए। तो पूरे भारत के मुसलमानों से, बल्कि मंदिर के जिम्मेदारों से भी अपील कर रहा हूं, जब कभी भी जिस किसी का प्रोसेशन जाएगा, चाहे मीलाद का प्रोसेशन हो, रामनवमी का हो, हनुमान जयंती का हो, गणेश का हो, बोनाल का हो, जो कोई भी रिलीजियस प्रोसेशन जाएगा, कैमरा लगाइए हाई रेजोल्यूशन और फेसबुक पे लाइव टेलीकास्ट करिए, ताकि लोग देखें ना। पुलिस तो अंधी बन चुकी है, आंखों में पर्दा पड़ चुका है उनके, कि पत्थर फेंके। हर गड़बड़ मुसलमान करता है ना, और जब इंक्वायरी रिपोर्ट आती है उसमें झूठ साबित निकलता है कि भाई हुआ ही नहीं है। तो आप जोधपुर में एक वीडियो आप लोग देखे होंगे कि एक हजरत पुलिस के जिम्मेदार आदमी एक पट्टी बन रहे हैं जिस पर लाल रंग लगा हुआ है, पहले से वो जख्मी हो गए। अरे यार, ये तो बॉलीवुड हॉलीवुड के फिल्म स्टारों को पानी पिला देंगे अगर एक्टिंग करना शुरू करेंगे पिक्चरों में। तो एक और बात भी आप क्या मतलब क्या करें? Only one community is नहीं, I am saying that every religious places and especially the masjids and the dargahs, they must install these high resolutions cameras, and whenever a procession, religious procession is passing through those places of worship, they should open their Facebook website and do a live telecast. आप इस पे बात करते हैं, लेकिन लाउड स्पीकर पे क्यों नहीं बोलते हैं? हाँ, क्या बोलना है लाउड स्पीकर पे? कितना बड़ा लाउड स्पीकर बैठा हुआ आपके सामने? नहीं। और क्या हूँ ना आपको? हैदराबाद के सुरूर नगर में जो घटना हुई, हालांकि उस पर आपने कुछ देर से ही कल आपका बयान आया। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि वैसी साहब ने बयान देने में इतनी देर क्यों की? और देखिए, एक बात सुनिए नहीं, एक बात सुनिए। मैं मीडिया के बोलने पर कब बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, मीडिया डिक्टेट नहीं कर सकता ना। मीडिया के ग्लोरीफाइड एंकर्स मेरे को डिक्टेट कर सकते। मैं अपनी मर्जी के तहत बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, और भाड़ में जाए वो मीडिया के एंकर्स जो मुझसे सवाल करते। उनमें हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी से पूछने की, देश के प्रधानमंत्री से। उनके मुंह पे नरेंद्र मोदी का क्रिटिसिज्म नहीं आता, क्योंकि अगर बोलेंगे तो उनको मौत आ जाएगी, लखवा हो जाएगा, उनको फिट आ जाएंगे। लेकिन सर, अब ये कहा जा रहा है कि ये साजिश है, बड़ी एक परिवार का मसला नहीं है, एक बड़ी साजिश है, जानबूझकर इसको करने दिया गया ताकि एक डर पैदा किया जा सके कम्युनिटी के बीच में। आप देखिए, अब एक बात समझिए आप, इस सरकार ने इमीडिएटली अरेस्ट किया और कहा कि स्पेशल कोर्ट का भी सोच रहे हैं, और सरकार पूरी जस्टिस दिलाने की, इंसाफ दिलाने की बात कर रही है। मेरे को बताइए कि क्या इस दर्दनाक वाक़े के बाद क्या कोई कातिल की ताईद में खड़ा है? क्या कोई कातिल के लिए जुलूस निकाल रहा है? क्या कोई कातिल के लिए वकील रख रहा है? क्या कोई जाकर कातिल को फूल का हार पहना रहा है? आपको मिसाल दे रहा हूं, डिंडोरी मध्य प्रदेश में आसिफ एक नाम के लड़के ने ऐसे ही एक शादी की थी एक नॉन मुस्लिम लड़की से जिसका नाम साक्षी था। तो बीजेपी की सरकार ने आसिफ का घर तोड़वा दिया और उसके बाप का जो बिजनेस का दुकान थी उसको तोड़वा दिया। जबलपुर कोर्ट में जाकर उस लड़की को कहना पड़ा कि मैं अपनी मर्जी से शादी की। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस तरह का सवाल असदुद्दीन ओवैसी से कर रहे हैं कि आप वो जबलपुर का क्यों नहीं दिखाते। और फिर आप वो भूल गए कि नोएडा में एक
17 साल के लड़के ने एक 13 साल की मुस्लिम लड़की से रेप किया, उसको अरेस्ट किया गया तो विश्व हिंदू परिषद के लोग जाके धरना दिए, उसको छुड़ा लिए। बताइए यहां पर कुछ हो रहा है? यहां पर तो रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट हो रहा है, होता रहेगा। अच्छा सर, आप अपनी पब्लिक मीटिंग में और आप कई ईद मिलाप की, अच्छा नहीं कई मीटिंग्स में आप एक संदेश देते हैं यूथ को कि ऐसा न करिए वैसा न करिए, लेकिन जो ये घटना देखी गई, 4 लोग मिलकर सरेआम वहां से, मतलब हजारों लोग होंगे जो गुजरे होंगे, लेकिन किसी ने बचाया नहीं। आपकी प्रेफरेंसी का मामला है, क्या समाज में इस तरह की क्या कहा आपने? आपकी आप मतलब आप एमपी है सर हैदराबाद के? नहीं, देखिए मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में है वो। नहीं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी हाँ, ये पहले क्लियर करो आप। हैदराबाद में नहीं है वो, आप पहले नहीं, लेकिन आप जिम्मेदार हैदराबाद देखिए, देखिए आप या तो ये बोल लीजिए कि हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है नहीं हुआ, बोलिए। आप जिम्मेदार है सर, एजेंसी में आपकी बात जो है हजारों लाखों लोग सुनते हैं। अच्छा, मैं देखिए ऐसा है ना, देश का जिम्मेदार मैं हूँ, प्रधानमंत्री नहीं है। थैंक यू। मोदी जी नहीं है जिम्मेदार, मैं जिम्मेदार हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि देश की पूरी जिम्मेदारी आपने मेरे कमजोर कंधों पर डाल दी है, प्रधानमंत्री पर नहीं है।